चेयरमैन पीटीआई की जमानत की 9 दरखास्तों पर फैसला आज होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी फैसला सुनाएंगे। एफआईए की समाअत इन कैमरा करने की दरखास्त भी आज सुनी जाएगी। बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट शामिल करने से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत आज। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। एमक्यूएम का भी फैजाबाद धरना नजरसानी केस की दरखास्त वापस लेने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में आज दरखास्त जमा कराई जाएगी। नवाज शरीफ को निकालने वाले खुद निशाने इबरत बने बैठे हैं। 21 अक्टूबर को फर्द वाहिद की नहीं मुल्क की तरक्की की वापसी है। मरियम नवाज का कहना है नवाज शरीफ पाकिस्तान को बहरानों से निकालने आ रहे हैं। नवाज शरीफ साहब की आमद है। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ से मिलने कहाँ जाना है? मीनारे पाकिस्तान इंशाअल्लाह 21 अक्टूबर। यहाँ लीडर पे मुश्किल आई नहीं और जमात टुकड़े टुकड़े हो गई। और जिसने नवाज शरीफ को निकाला, लोगों की रोटी छीनी, इस मुल्क की तरक्की छीनी, वो आज तारीख के पूरे दाग में पड़ा है। हर उस शख्स को जिसने कहा नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई है, नवाज शरीफ अब कभी नहीं आएगा, आज वो घर में बैठ के देख रहा है कि नवाज शरीफ आ रहा है। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर सियासी माहौल बनाने की तैयारियां। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज खुद मैदान में आ गई। लाहौर के इलाके शादरा में सियासी ताकत का मुजाहिरा। कारकुनों से धुआंधार खिताब करते हुए कहा नवाज शरीफ को निकालने वाले खुद निशाने इबरत बने बैठे हैं। नवाज शरीफ पहले से ज्यादा ताकतवर होकर आ रहे हैं। 21 अक्टूबर को फर्द वाहिद की नहीं मुल्क की तरक्की की वापसी है। नवाज शरीफ को खत्म करने की बहुत कोशिशें की गई। जिन्होंने कहा नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई, वो खुद कहाँ गए? नवाज शरीफ ने जेलें काटी, साजिशों का मुकाबला किया, नाहक सजा न मिलती तो अवाम को आज महंगाई की सजा न मिलती। वो मुल्क को बहरानों से निकालने आ रहे हैं। कौम की खिदमत का एक लम्हा जाया किया ना करेंगे। नवाज शरीफ आवाम को महंगाई से निजात दिलाएंगे। नौजवानों और मजदूरों के लिए रोजगार, आमन तरक्की के एक नए दौर का आगाज करेंगे। 21 अक्टूबर को अवाम साबित करेंगे कायद सिर्फ नवाज शरीफ है। निगरान हुकूमत के फलसफे कोई नहीं समझता कि इसकी जरूरत क्या है। तो अब ये हम जो निगरानों में फंस गए हैं, तो निगरानों में तो फिर निगरान की भी हुकूमत नहीं हुआ करती। ये मेरे ख्याल में अब इलेक्शन इशू नहीं है, बल्कि ये एक आम आदमी तक की जिम्मेदारी है, सियासतदानों की, फौज की भी, ब्यूरोक्रेसी की भी, एस्टेब्लिशमेंट की भी, कि किस तरह मुल्क को अब बरकरार रखा जा सकता है। क्योंकि मईशत अगर तबाह होती है तो फिर मुल्क जो है वो फिर अपना वजूद खो बैठता है। इंतखाबात मसला नहीं, पहले मुल्की मैशत का मुस्तकिम होना जरूरी। मौलाना फजल रहमान के जनवरी में इंतखाबात की मुखालिफत। साहिवाल में गुफ्तगू करते हुए कहा इंतखाबात उस वक्त जरूरी नहीं, मुल्क की मैशत में बेहतरी जरूरी है। जनवरी में बलाई इलाकों में बर्फबारी होगी, वोटिंग कैसे होगी? हम हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार हैं। दहशतगर्दी की मौजूदा लहर से दुनिया में पैगाम जाएगा, पाकिस्तान पुरअमन नहीं। फजल रहमान ने निगरान हुकूमत वाले फलसफे को गलत करार दे दिया। कहा निगरानों में फिर हुकूमत किसी और निगरान की होती है। मौलाना ने मईशत की अब तक सूरत हाल का मलबा पीटीआई पर डाल दिया। कहा चेयरमैन पीटीआई ने अपने कामों से साबित किया वो नाअहल है। इनकलाबी जलसा नजर आ रहा है। और फारूक भाई, ये इंतखाब की तैयारी नहीं, इनकलाब की तैयारी नजर आ रही है। अगली जद्दोजहद में इंशाअल्लाह ताला आधा नहीं 50% से ज्यादा सिंध की सीटें सिर्फ कराची में होंगी। ये सिर्फ कौमी और सूबाई असेंबली के इंतखाबात की तैयारी नहीं है। अल्लाह ने चाहा ये फिर से बल्दियाती इंतखाबात होंगे। ये जलसा इंतखाब की तैयारी नहीं, इनकलाब की तैयारी है। अब बाइकॉट नहीं, वोट कास्ट होगा। कन्वीनर एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी का मलीन में जलसे से खिताब। कहा एमक्यूएम अब कोई नाइंसाफी नहीं होने देंगी। आइंदा इलेक्शन में मुखालिफिन को भरपूर जवाब देंगे। मुस्तफा कमाल बोले एमक्यूएम पूरे शहर से इलेक्शन लड़ेगी।
हारियों को वडेरों के चुंगल से आजाद कराएंगे। फारूक सत्तार ने कहा, हमसे छीनी गई नशिस्तें आइंदा इलेक्शन में जीतकर आवाम को वापस देंगे। चेयरमैन पीटीआई की जमानत की 9 दरखास्तों पर फैसला आज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस तारिक महमूद फैसला सुनाएंगे। एफआईए की समाअत इन कैमरा करने की दरखास्त भी आज सुनी जाएगी। एमक्यूएम का भी फैजाबाद धरना नजरसानी केस की दरखास्त वापस लेने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में आज दरखास्त जमा कराई जाएगी। मौकफ अपनाया, एमक्यूएम नजरसानी केस से अलग हो रही है। कराची में कौमी असम्बली के हलकों के नंबर्स तब्दील। कौमी असम्बली की एक और सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तों में इजाफा। मलीर का हलका 239 अब 229 हो गया। एनए 256 का नई इब्तदाई हलका बंदी में नंबर 250 हो गया। दीगर अजला के हलकों के नंबरों में भी तब्दीली की गई। हालात की खराबी का एतराफ सब कर रहे हैं, जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है, लोगों के चेहरों से मुस्कुराहटें छीन गई हैं, चारों तरफ तबाही और बर्बादी है। स्कूलों में इजाफी छुट्टियों की पॉलिसी ने काम कर दिखाया। पंजाब में अशुभ चश्म का जोर टूटने लगा। 24 घंटे में 1000 मरीज सामने आए। 4 दिन पहले एक दिन में 15,000 मरीज रिपोर्ट हुए थे। सूबाई वजीर डॉक्टर जमाल नासिर का कहना है, स्कूलों में छुट्टियों से वबा में नुमाया कमी हुई। शहरी खुद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। उधर पंजाब में छुट्टियों के बाद आज से तालीमी इदारे फिर खुल गए। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 10,000 बिजली चोरों को धर लिया गया। मजमुई चोरी में सिंध और केपी सबसे आगे। 75% बिजली चोरी के वाकया दोनों सूबों में रिपोर्ट। गिरफ्तारियां सिर्फ 425 हो सकी। सेक्रेटरी पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क भर में 23,000 से ज्यादा मुकदमा दर्ज किए गए। 14 अरब 33 करोड़ की रिकवरी का दावा। गुर्दों के गैर कानूनी ट्रांसप्लांट में मुलव्विस 8 अफराद गिरफ्तार कर लिए। मरकजी मुलजिम डॉक्टर फवाद गैंग का सरगना है। ये पूरा गैंग लोगों को घेरता है। गैर कानूनी ट्रांसप्लांट आजाद कश्मीर में हो रहे थे। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है, डॉक्टर फवाद को 6 बार गिरफ्तार किया जा चुका। 328 अफराद के गुर्दे निकाले गए। तमाम रिकॉर्ड सामने आ चुका है। एक ट्रांसप्लांट का 30 लाख रुपए रेट था। इंसानी अज़ा की गैर कानूनी पैवंदकारी रोकने के लिए कावानीन को मजीद सख्त करेंगे। ग्रीन शर्ट्स की दूसरे वार्म अप मैच से पहले हैदराबाद में कड़ी प्रैक्टिस। नायब कप्तान शादाब खान ने हैदराबाद की विकेट को फ्लैट करा दिया। पाकिस्तान अगला वार्म अप मैच कल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगा। टीम डायरेक्टर मिकी ऑर्थर ने भी ज्वाइन कर लिया। भारत की हरधर्मी बरकरार। पाकिस्तानी शायकीन को अब तक वीजे जारी ना किए। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में नया रिकॉर्ड बन गया। एक ही इनिंग्स में 5 खिलाड़ियों ने सेंचुरियां स्कोर कर डाली। फर्स्ट क्लास मैच में 54 साल रिकॉर्ड टूट गया। सरफराज अहमद की भी डबल सेंचुरी।